आफ्ताब बोल रहा है, एक एक राज खोल रहा है और एक एक बात चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है और ये बताने वाली है कि आफ्ताब ने किस हद तक दरिंदगी की, किस हद तक उसमें क्रूरता भरी हुई है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की चाहत थी रिमांड बढ़ जाए। हालांकि 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 5 दिन की रिमांड कल कोर्ट से मिल गई है। बड़ी बात यह कि श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला अभी भी पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा है। आफ्ताब के झूठ लगातार सामने आ रहे हैं, जो पुलिस के लिए चैलेंजिंग भी है, पुलिस के लिए मुश्किलें भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि आफ्ताब सीधे सीधे सच नहीं बोल रहा है। शुरुआत में पुलिस ने कहा था, पूछताछ में नर्वसनेस आफ्ताब को नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये शातिर खिलाड़ी है इन सब क्रिमिनल तरह की चीजों को अंजाम देने के लिए। बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति का यह आफ्ताब अभी तक अपने हाव भाव से समझ में आ रहा है। पुलिस को गुमराह करने के इरादे से भी कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, बयानों को बदलता है, कभी जोर जोर से हंसने लगता है, कभी पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर मांगता है। ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बेहद नॉर्मल हूं, लेकिन उसकी हरकतें कतई नॉर्मल नहीं है, बेहद अबनॉर्मल उसकी तरफ से हरकतें किए गई हैं और की जा रही हैं। फिलहाल 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। सीन को रिक्रिएट करने के लिए मोहाली के उन्हीं जंगलों में दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची, जहां पर उसने शव के टुकड़े पे भेजे फेंके थे और जगह जगह शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। आफ्ताब ने कबूल किया है कि यस आई किल्ड हर, मैंने उसे मार दिया, लेकिन क्यों मारा, कैसे मारा, वो अलग अलग वजह इधर उधर घुमा रहा है आफ्ताब। अभी जो ताजा जानकारी है उसमें बता रहा है कि शादी का दबाव डाल रही थी, शक कर रही थी, झगड़ा होता था, इसीलिए उसे मार दिया। आफ्ताब को महाराष्ट्र भी लेकर जा सकती है दिल्ली पुलिस, ये अभी का ताजा अपडेट है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिस्सों में आफ्ताब और श्रद्धा साथ में पति पत्नी बनकर रहे थे। वहां से कुछ और सुराग तलाशने की कोशिश दिल्ली पुलिस की होगी। पुलिस कई सवालों का जवाब अभी तक भी निकाल नहीं पाई है, अभी तक भी ढूंढ नहीं पाई है और इसीलिए आफ्ताब को अब जगह जगह ले जाकर जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस की जांच डंपिंग यार्ड तक भी पहुंची, जहां उस कूड़े के ढेर में खून से सने कपड़े फेंके गए थे, क्योंकि गाड़ी में फेंके थे, गाड़ी से कूड़ा कहां डंप होता था, वहां भी पहुंची दिल्ली पुलिस। जतिन गोस्वामी मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो शुरुआती दिन से ही इस केस के इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं और एक के बाद एक कई एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, कल जंगल में दिन भर पुलिस आफ्ताब के साथ पहुंची, सुराग तलाशे, आज क्या खबर है, क्या महाराष्ट्र जा सकती है आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस? देखिए रचना जी, मैं आपको आगे की बात बताऊं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। एक आरी बरामद हो गई है। आरी की हम बात कर रहे थे कि आरी क्या वो वेपन कहां है जिससे श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए गए, तो उसके फ्लैट से एक आरी दिल्ली पुलिस ने बरामद की है। ये छोटी आरी है, लेकिन हाँ, ये अभी तक साफ नहीं है कि ये वही वेपन है जिससे उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े टुकड़े किए थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज पुलिस उसे यहाँ दिल्ली में कई लोकेशंस पर ला सकती है और फिर से कोशिश कर सकती है कि जो टुकड़े हैं वो कम से कम बरामद कर लिए जाएं, क्योंकि एक जंगल की बात नहीं हो रही है, अब एक लोकेशन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो बार बार बयान बदल रहा है, बार बार पुलिस को गुमराह कर रहा है। कभी वो कहता है कि मैंने तो कत्ल किया ही नहीं, लेकिन फिर उसने कहा यस आई किल्ड हर। वो ज्यादातर बात इंग्लिश में कर रहा है, वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो उसकी सनक की तरफ इशारा करे, लेकिन वो सन की नहीं है, ये बात समझना होगा। क्योंकि देखिए, अगर वो खुद को सन की साबित करता है तो कोर्ट में उसे एक बड़ा फायदा मिल जाएगा और शायद उसे लगता है कि वो बच जाएगा इतने बड़े गुनाह के बाद। लेकिन दिल्ली पुलिस हर कड़ी जोड़ रही है, उसे गुरुग्राम भी ले जाया जा सकता है, ये बता दें, क्योंकि आपको बता दें कि उसकी प्रवृत्ति ऐसी रही है, पहले ऐसी प्रवृत्ति रही है जिसमें उसने कुछ महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी। मैं आपको एक बड़ी बात और बता देता हूं, दरअसल उसकी पहली नौकरी गुरुग्राम के कॉल सेंटर में थी, जहां पर उसने कुछ महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी और उसका जो रवैया था वो हिंसात्मक जैसा था। तो उसकी प्रवृत्ति जो है महिलाओं के साथ पहले से भी काफी ज्यादा इस तरह की रही है कि वो गुस्सा जल्दी हो जाता है, वो टेम्पर खो देता है, ये तमाम चीजें जो हैं उसको लेकर सामने आती रही हैं। और श्रद्धा के मामले में उसने कहा कि शादी का दबाव डाल रही थी इसलिए मार दिया, लेकिन कभी कहता है कि जो घरेलू झगड़े हैं वो होते थे इसलिए मार दिया, लेकिन सच नहीं बता रहा है, ये बात समझनी होगी। और इसी सच को उगलवाने के लिए उसे दोबारा रिमांड पर लिया गया है। महाराष्ट्र से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक 1600 किलोमीटर तक ये पड़ताल जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन इंडिया न्यूज भी पड़ताल कर रहा है। हमने ये बताया कि कैसे हिमाचल में भी उसने योजना बनाई थी कि वो उसे ऊंची पहाड़ी से धक्का दे दे, लेकिन फिर उसका दिमाग चला, उसका शातिर दिमाग चला, उसे लगा कि अगर हिमाचल में धक्का दे देगा तो लाश मिल जाएगी, लाश मिल गई तो पुलिस सुराग तलाश लेगी और जल्दी उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इकलौता शख्स था
जिसके संपर्क में थी श्रद्धा सबसे ज्यादा, उसके साथ ही उसकी लोकेशंस जो थी वो पाई गई थी सबसे ज्यादा, क्योंकि वो उसे एक नहीं दो नहीं कई अलग अलग जगहों पर लेकर गया था। अब 1 साल पुरानी हिस्ट्री पुलिस खंगाल रही है, बल्कि ये कहें कि 2019 से लेकर जब श्रद्धा उससे मिली थी तब से लेकर अब तक की हिस्ट्री पुलिस खंगाल रही है कि कौन कौन सी लोकेशंस पर वो जाते थे, जहां पर श्रद्धा को मोहब्बत के रंगीन सपने उसने दिखाए थे, लेकिन उन मोहब्बत को उसने टुकड़ों में तब्दील कर दिया। और वो तमाम जगह जहां पर उसने वो सपने दिखाए थे वहां पर दिल्ली पुलिस जा सकती है, जंगल तक खंगाल रही है पुलिस। लेकिन जो दूसरे हिस्से हैं देश के, चाहे छतरपुर में हम 4 लोकेशंस की बात करें, जिसमें एमबी रोड है, जिसमें शमशान भूमि के पास का हिस्सा है, जिसमें वो जंगल है और जंगल भी 43 एकड़ का है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है वो है, और इसके अलावा और लोकेशन है जिसमें धान मिल का हम जिक्र कर रहे थे कई दिनों से। तो ये तमाम जगह हैं जहां से पुलिस जो है टुकड़े खंगालने की कोशिश कर रही है। जानकारी है कि कुछ हड्डियां भी पुलिस को और मिली हैं, लेकिन अभी फॉरेंसिक जांच का विषय है कि क्या वो हड्डियां वाकई श्रद्धा की हैं, क्या वो जो टुकड़े हैं जो अभी पहले मिले हैं उनकी रिपोर्ट अभी एफएसएल की आना बाकी है। चाहती है, इसीलिए एक एक जगह लेकर जाएगी अपने साथ में, साथ ही सबूतों को तलाशेगी। लेकिन जतिन ने सबसे बड़ा खुलासा अभी जो ताजा अपडेट है वो ये किया है कि पुलिस ने आफ्ताब के फ्लैट से एक आरी बरामद कर ली है, एक छोटी आकार की आरी है। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि क्या ये वही आरी है जिससे उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े टुकड़े किए थे, लेकिन वेपन जो लगातार दिल्ली पुलिस पहले दिन से तलाश रही है, एक हथियार मिला है, एक आरी मिली है। और आफ्ताब ने पूछताछ में जिक्र भी किया था कि आरी से ही उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े किए। ये आरी, इससे जुड़ा और अपडेट जतिन के जरिए ही दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है आफ्ताब, मतलब लगातार घुमा रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है, बयान बार बार बदल रहा है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट अब इसीलिए पुलिस करवाने की तैयारी में है। श्रद्धा के कपड़ों को पुलिस लगातार तलाश रही है, डंपिंग यार्ड भी पहुंची, उस कूड़े के ढेर के पास भी दिल्ली पुलिस पहुंची जहां पर छतरपुर की उन गलियों का कूड़ा इकट्ठा होकर जाता था जिस कूड़े की गाड़ी में आफ्ताब ने अपने और श्रद्धा के खून से सने हुए कपड़े फेंके थे। मर्डर में इस्तेमाल हथियार की तलाश जो पुलिस कर रही थी, वो तलाश अब हो सकता है कि पूरी हो गई हो। जैसे जतिन ने कहा कि फ्लैट से एक आरी बरामद की है, एक छोटे आकार की आरी। जतिन, अगर ये आरी मिल गई है तो क्या उस आरी की भी टेस्टिंग हो सकती है, कोई ऐसी जांच हो सकती है जिससे साफ हो पाए कि यही आरी थी क्या जिसे लाश के टुकड़े टुकड़े करने में इस्तेमाल किया? बिल्कुल, देखिए रचना जी, ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है। ये सवाल इस समय बेहद अहम हो जाता है। इस सवाल का जवाब मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। जो आरी मिली है उसको अब ये साबित करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि ये वही वेपन है जिससे ये सब कुछ किया गया था, क्योंकि मैं आपको तफसील से बताता हूं कि क्या कुछ उसने किया जिससे दिल्ली पुलिस बहुत मुश्किल से इस केस को वर्कआउट करने में लगी हुई है। उसने घर में कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जो जांच होती है, जब फॉरेंसिक जांच होती है कमरे की या फ्रिज की जो जांच हुई या फर्श की जो जांच हुई, वहां पर जो निशान है, पुराने निशान, वो तक नहीं मिल पाए। तो ऐसा ही कोई केमिकल हो सकता है, पुलिस भी मान रही है कि उसने आरी को धोने में भी इस्तेमाल किया गया होगा। और अगर ऐसा किया होगा तो आप देखिए 6 महीने का वक्त बीता जिसमें उसने एक बार नहीं कई बार केमिकल से उस आरी को धो दिया होगा। तो ये पता लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन क्योंकि आज हम 2022 में हैं और ऐसे कई आधुनिक चीजें हैं पुलिस के पास, फॉरेंसिक टीम्स के पास, जो पता लगा सकती हैं कि आखिरकार इस आरी का इस्तेमाल कहां हुआ था, क्या इस पर कभी खून के धब्बे आए थे, श्रद्धा के खून के धब्बे आए थे, तो जाहिर है पुलिस उसका पता लगाएगी। और रचना जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीबीआई की फॉरेंसिक टीम की भी मदद दिल्ली पुलिस ले सकती है, सीएफएसएल से भी मदद जो है वो मांगी गई है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रॉड लेवल पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, जिसमें साइंटिफिक पहलू सबसे ज्यादा अहम हो जाते हैं। 2 तरह के सबूत जो हैं वो पुलिस के लिए इस समय अहम होंगे, एक साइंटिफिक सबूत, फॉरेंसिक सबूत जिनको हम कहते हैं, फॉरेंसिक एविडेंस कहते हैं, और दूसरा सबूत सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, जो हमने आरुषि कांड में देखा था कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य सामने आए थे और सीबीआई ने उस समय वो आरुषि कांड में परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को रखा था। परिस्थितियां कैसी थी, कौन उस समय लोग वहां पर मौजूद थे, उस इलाके में कौन लोग मौजूद थे, किन हालातों में ये सब कुछ हुआ, उन हालातों को बयां करती हैं जो बातें, उन्हें परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं। एक छोटा सा सवाल, क्या उसी फ्लैट से आरी मिली है जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब रहते थे? जी जी,
देखिए, सूत्रों का दावा है कि उसी फ्लैट से मिली है। हालांकि डिस्क्लोज पुलिस ने अब किया है कि आरी मिली है, पुलिस सूत्रों ने ये डिस्क्लोज किया है। हालांकि अभी पुलिस ज्यादा, क्योंकि देखिए सबजुडिस मैटर जब हो जाता है और एक बहुत बड़ा जिसमें पुलिस पर प्रेशर होता है, तो उसमें पुलिस ज्यादा जानकारियां साझा नहीं करती है। लेकिन जितनी जानकारी हम जुटा सकते हैं, मैक्सिमम जानकारी हमने सबसे पहले जुटाई है। इंडिया न्यूज पर एक एक बात आप तक सबसे पहले हमने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो पुलिस सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि वो आरी बरामद हो चुकी है। हालांकि कब बरामद की है ये डिटेल नहीं है, लेकिन फ्लैट से ही बरामद हुई है, ये मैं आपको पूरी तरह से कंफर्म कर देता हूं। फ्लैट से जहां पर किचन का एरिया है वहां पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, उस सिलेंडर के नीचे की तरफ फर्श पर कुछ खून के धब्बे भी आपने देखा था कि हमने बताया था कि परसों जो है वो टीम को मिले थे, फॉरेंसिक टीम को, उनको दोबारा से जांच के लिए भेजा गया है, नमूनों को उसके एफएसएल जांच के लिए, ताकि बाद में वो डीएनए सैंपलिंग में भी काम आए। क्योंकि देखिए डीएनए मैच करने में डीएनए सैंपलिंग ली जा चुकी है श्रद्धा के पिता की। एक बड़ी बात रचना जी जो किसी ने नहीं बताई अब तक, वो मैं आपको बता दूं। हम लगातार बात कर रहे हैं कि आफताब का परिवार कहां है, कहां गए वो लोग, क्या आफताब ने उन्हें पहले छुपा दिया था? तो बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मैं आपको बता रहा हूं कि आफताब के परिवार के संपर्क में है दिल्ली पुलिस। आफताब के परिवार से पूरी बातचीत कर रही है दिल्ली पुलिस, पूरी जानकारी ले रही है और उनसे पूछताछ तक की गई है। ये जानकारी हमारे पास है, लेकिन क्योंकि अभी ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं, जो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन हम सूत्रों की जानकारी से बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने आफताब के परिवार को तलाश लिया है। तरीका रहता है, ये जांच एजेंसियों का तरीका रहता है कि जांच को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन सब कुछ शेयर नहीं किया जाता, सब कुछ डिस्क्लोज नहीं किया जाता। इसी का एक हिस्सा है कि आरी मिल गई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है और ये कंफर्म है कि फ्लैट से आरी मिली है। साथ ही जतिन बता रहे हैं कि आफताब के परिवार वालों के संपर्क में भी है दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी। जांच तेजी से आगे बढ़ी है, हो सकता है कि बहुत जल्द इस मामले का पूरा खुलासा दिल्ली पुलिस की तरफ से कर दिया जाए। अभिषेक भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र भी पहुंचेगी क्या दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर? आज क्या मुंबई के किसी फ्लैट में जाना है, क्योंकि अलग अलग फ्लैट चेंज किए थे श्रद्धा और आफताब ने? बिल्कुल देखिए, इसकी पूरे चांसेस बिल्कुल संभावना है कि दिल्ली पुलिस उसे आफताब को लेकर मुंबई आ सकती है। मुंबई यानी वसई इलाके में आ सकती है, वसई इलाके में आकर बकायदा जांच पड़ताल कर सकती है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह कि 2019 से दोनों ने घर छोड़ा था, यानी श्रद्धा ने और आफताब ने अपने घर छोड़े थे। घर छोड़ने के बाद वो नायगांव इलाके में, वसई इलाके में कई जगहों पर, 3 जगहों पर भाड़े पर रहे थे और उन भाड़े पर रहने की वजह से, हालांकि जब हमने उनसे तमाम लोगों से बातचीत भी की थी, उनका कहना था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं करते, लेकिन कुछ यहाँ झगड़ा जरूर हुआ करती थी। लेकिन साफ है कि सबसे खास बात देखिए, पूछताछ तो साफ है कि जो करीबन 2 साल तक आसपास लोग भाड़े पर रहे थे, वह जगह पर पूछताछ हो सकती है। लेकिन अहम सवाल यह है कि जो जानकारी सूत्रों द्वारा हमारे पास ये आ रही है कि जो मोबाइल है उससे जो डिस्ट्रॉय करने का काम किया है आफताब ने, वो मुंबई या महाराष्ट्र में किया हो सकता है। इसलिए जो दिल्ली पुलिस है उसे महाराष्ट्र लेकर आ सकती है, ताकि उससे तमाम जांच पड़ताल हो और जिस जगह पर मोबाइल या फिर कुछ अन्य अवसांख्य कुछ डिस्ट्रॉय किया है क्या, उस बारे में जानकारी ले सके। तो इसकी संभावना बहुत बड़ी बिल्कुल है। और आपको पता है विकास वालकर जो कि श्रद्धा के पिता है, वो इस वक्त वसई इलाके में अपने घर में मौजूद है। हालांकि उनकी तबियत थोड़ा खराब चूंकि बढ़ चुका है, पुलिस लगातार मौके पर मौजूद ताकि कोई यहाँ पर अधिक डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन लगातार इस पर राजनीति में महाराष्ट्र में जबरदस्त तेज हो चुकी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, चाहे बीजेपी, चाहे मनसे, चाहे अन्य पार्टियां हो, चाहे शिवसेना की पार्टी हो, लगातार हर कोई एक जुबान से मांग कर रहा है किसी भी तरीके से इस हत्यारे को, इस तरीके से जो कसाई है उससे किसी तरीके से सजाए मौत दिया जाए, फांसी सजाए दिया जाए। और कई जगहों पर एक प्रदर्शन के तौर पर उसका पुतला जलाया जा रहा है, उसको फांसी दिया जा रहा है। तो लगातार इसकी मांग लगातार तेज हो रही है। तो जरूर इसकी, और इसमें देखिए महाराष्ट्र पुलिस ने भी पहले साफ साफ कह दिया है कि जो भी दिल्ली पुलिस को समर्थन चाहिए, यानी जो भी इन्हें हमारा सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल देने को तैयार है। और महाराष्ट्र पुलिस की बदौलत कहीं न कहीं ये आफताब पकड़ा गया है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने लीड दी थी दिल्ली पुलिस को और पहले ही मिसिंग कंप्लेन महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज किया था। तो तमाम जानकारियां, और इसलिए महाराष्ट्र पुलिस भी लगातार दिल्ली पुलिस संपर्क में है और लगातार इस पे लगातार लीड कसरतें दे रही है। अगर 2019 में दोनों ने घर छोड़ दिया था, दोनों अलग अलग फ्लैट में कुछ वक्त पर रहे थे, वहां पर नौकरी भी की थी, क्योंकि अभी जतिन बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस गुरुग्राम भी जा सकती है उस कॉल सेंटर में, उस कंपनी में जहां पर आफताब जॉब किया करता था, क्योंकि खबर यह भी है कि वो महिलाओं के साथ कुछ अभद्रता करता था। अभिषेक, आप रहिएगा, पहले जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं वो दर्शकों को हम दिखा दें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इंडिया न्यूज दिखा रहा है और ये जांच को आगे बढ़ाती हुई तस्वीरें हैं। आफताब के केस में दिल्ली पुलिस एक बार फिर से जंगलों में तलाशती हुई नजर आ रही है। शव के टुकड़े, सबूतों को इकट्ठा करने का काम जहां दिल्ली पुलिस कर रही है, वहीं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महरौली के जंगलों में जगह जगह सुराग तलाशती हुई दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। और इसी तरह की प्रैक्टिस तभी से हो रही है जब से ये केस सामने आया है, जब से इस केस में खुलासा हुआ है, जब से मालूम हुआ है कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जाकर श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके हैं।
आफ्ताब ने जंगलों से कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं, हथियार जैसे कि आरी, अभी जतिन ने बताया कि फ्लैट से आरी बरामद कर ली गई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये वही आरी है क्या जिससे श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े किए, क्योंकि कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया था आफ्ताब ने सबूतों को मिटाने के लिए। इसीलिए उसी से कड़ी से पूछताछ की जाएगी और फिर आफ्ताब ही एक एक राज उगलने वाला है, एक एक जानकारी देने वाला है। ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। अभिषेक, जैसा आपने जिक्र किया कि जो मुंबई पुलिस है वो दिल्ली पुलिस के लगातार संपर्क में है। आज दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर मुंबई जा सकती है, अलग अलग जगह छानबीन को आगे बढ़ाने, सबूतों को जुटाने। क्या उन कंपनीज में भी पहुंच सकती है जहां पर आफ्ताब ने जॉब की हो, उसकी हिस्ट्री को खंगालने के लिए? बिल्कुल सही सवाल है, वही बल्कि जवाब हम पहले देने जा भी रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए मलाड इलाके में जहां पर श्रद्धा जिस कॉल सेंटर में काम किया करती थी, जिस जगहों पे दहीसर इलाके में एक डीकैथलॉन का शोरूम है जहां पर वो लगातार काम किया करती थी, तो इन तमाम जगहों पर बिल्कुल दिल्ली पुलिस उसे लेकर जाकर पूछताछ कर सकती है। जानकारी के मुताबिक कॉल सेंटर में काम करने के दौरान, डीकैथलॉन में काम करने के दौरान ही लोगों से मुलाकात हुई थी। जो तमाम ऐसे जो उसके दोस्त हैं जो लगातार कह रहे हैं कि वो डीकैथलॉन में भी थी, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर लेकर दिल्ली पुलिस, हालांकि इस पूरे मामले पर जरूर जो सही जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से आ सकती है, क्या उसे मुंबई ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, लेकिन हाँ इस बात की जानकारी बिल्कुल सूत्रों द्वारा है कि दिल्ली की पुलिस से 5 दिन का रिमांड मिला हुआ, 5 दिन के रिमांड में, क्योंकि आगे अगर रिमांड बढ़ाना है आगे और तमाम इस केस को मजबूत करना है, दिल्ली पुलिस के पास यही समय है कि यह क्रूशियल वक्त कर सकते हैं 5 दिन दिल्ली पुलिस के लिए है कि ताकि इन 5 दिनों में वह तमाम सबूत इकट्ठा करे, जो कि आपको पता है खोपड़ी नहीं मिली है, तमाम चीजें नहीं मिली है, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी आरोपी पकड़ तो लिया गया, भले कबूल कर लिया हो, लेकिन कोर्ट में उसे सबूत देने के बाद ही तभी कोर्ट सजा सुनाती है। तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, कम से कम महाराष्ट्र आए या फिर जहां तमाम, जो कि महाराष्ट्र उसका एक होम टाउन रहा है, महाराष्ट्र में उसके दोस्त रहे, महाराष्ट्र में रहे, तो तमाम ये बात है कि लक्ष्मण आर्डर की बात कर लें, जो लगातार उनके संपर्क में श्रद्धा के था, श्रद्धा को लगातार बताया करता। आप सही कह रहे हैं अभिषेक, उस कंपनी में भी जाना जरूरी है, श्रद्धा और आफ्ताब के जो करीबी दोस्त थे उनसे भी मिलना और उनसे भी जानकारी जुटाना जरूरी है। साथ ही जतिन ने बताया, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर है, जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार आफ्ताब के घर वालों के भी संपर्क में है। आप दोनों ही रहिएगा क्योंकि लगातार एक्सक्लूसिव जानकारी आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। श्रद्धा आफ्ताब केस से जुड़ी हुई, श्रद्धा की बेहद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, लेकिन हत्या का एक एक राज अभी भी सामने आना बाकी है और इसीलिए आफ्ताब से पूछताछ चल रही है। जगह जगह जंगलों में शव के टुकड़े भी तलाश रही है दिल्ली पुलिस, जैसे कि तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक बार फिर से अपनी खबर पर हम लौटते हैं। श्रद्धा मर्डर केस जिससे देश भर में सनसनी है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जांच में उत्तराखंड भी जाना है, हिमाचल भी जाने की प्लानिंग है और आज मुंबई भी लेकर जा सकती है आफ्ताब को दिल्ली पुलिस। लेकिन अभी तक जो हाथ नहीं लगा है वो श्रद्धा के कपड़े हैं, श्रद्धा के मोबाइल है, श्रद्धा के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा अहम है श्रद्धा के शव का सर। ऐसे में खोपड़ी तक पहुंचने की कोशिश लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है, उन जंगलों में भी जाकर खाक छानी जा रही है। सुबह सुबह की हमने ताजा तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं। हमारे जो संवाददाता है जतिन गोस्वामी, वो ग्राउंड पर रहकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। ये खोपड़ी का राज क्या कुछ है, जतिन की रिपोर्ट देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्लेव के जंगलों में लगातार पुलिस अभी भी मौजूद है और श्रद्धा के तमाम टुकड़े तलाशने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रद्धा का स्कल यानी खोपड़ी, जो मिलना सबसे ज्यादा जरूरी पुलिस के लिए है, ताकि जो उसका एनालिसिस है वो किया जा सके और पोस्टमार्टम की एक प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा सके। इस समय हम उसी जंगल में मौजूद हैं, घना जंगल है और पिछले कई दिनों से आपने इस जंगल की तस्वीरें देखी हैं और आज आपको बता दें कि पुलिस एक मशीन लेकर आई है जिससे झाड़ियां काटी जा रही हैं, झाड़ियां हटाई जा रही हैं और आशंका यही है कि झाड़ियां हटाकर वहां पर श्रद्धा की खोपड़ी बरामद की जा सकती है, क्योंकि घना जंगल है और वो कई हिस्सों में बटा हुआ है। तो इस लिहाज से पुलिस के लिए यहां पर सभी टुकड़े तलाशना एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि इस बीच आफ्ताब को कोर्ट में भी पेश किया जाना है और उसके रिमांड, अतिरिक्त रिमांड की मांग जो है वो कोर्ट में इसीलिए ही की जानी है क्योंकि खोपड़ी बरामद करने के लिए उससे आगे की फर्दर पूछताछ होगी। जंगल की सलाखा हमने आपको लगातार दिखाया है, लेकिन अभी सिर्फ उसका बहुत कम फीसदी हिस्सा ही सर्च हो सका है। आप देखिए एक बड़ा हिस्सा ये वाला हिस्सा है जहां पर एक तालाब भी है, बड़ा तालाब है, और अगर इस तालाब में किसी जगह पर कोई टुकड़ा छुपाया गया होगा तो उसको तलाशना बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से निपटने के लिए भी जो पुलिस है वो हर तरह की कोशिश कर रही है। यहाँ पर जो
ट्रेन्ड डॉग्स हैं उनको भी लाया गया था, ताकि वो सूंघ कर पता लगा सकें कि कहां पर जो टुकड़े हैं वो मौजूद हैं। हालांकि इससे आगे, इस बाउंड्री से आगे जाने की इजाजत फिलहाल किसी को नहीं है, लेकिन यहाँ पर रह रहकर उस मशीन की आवाज आ रही है जिसके माध्यम से झाड़ियां हटाई जा रही हैं और झाड़ियां हटाकर वहां से सबूत खंगालने की कोशिश दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। क्या झाड़ियों में मिलेगी श्रद्धा की खोपड़ी, जिसकी तलाश पुलिस को है, लेकिन खोपड़ी के अलावा दो और ऐसी चीजें हैं जिनको तलाशना पुलिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। खोपड़ी के अलावा अगर बात करें तो श्रद्धा का मोबाइल और इसके अलावा वो वेपन जिससे श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे वो तलाशना भी पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस थोड़ी देर पहले की जतिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जिसमें जतिन जिक्र कर रहे हैं खोपड़ी ढूंढना जरूरी है, हथियार ढूंढना जरूरी है, लेकिन अभी का ताजा अपडेट ये है कि आरी फ्लैट से बरामद कर ली गई है। हालांकि वही आरी है क्या जिससे श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े किए, ये अभी जांच होना बाकी है। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर मुंबई पहुंच रही है दिल्ली पुलिस आफ्ताब को साथ में लेकर, और जैसे आपने कहा कि मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, संपर्क में हैं, तो मुंबई पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस के साथ क्या मुंबई पुलिस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने वाली है? दोनों मिलकर काम करेंगे या फिर सिर्फ दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस ही करने वाली है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली के हिसाब से ही दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुआ है, ज्वाइंट दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली पुलिस ही जांच करेगी। लेकिन हाँ, एक जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के मुताबिक, क्योंकि मिसिंग कंप्लेंट पहले मुंबई में यानी महाराष्ट्र में दर्ज किया गया था वसई में, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से बाकायदा सहयोग किया जाएगा। जहां जहां जरूरत होगी वहां जाया जाएगा और उस हिसाब से उन्हें पूरी सहयोग देने की बात महाराष्ट्र पुलिस ने खुद कही हुई है। और ये कारण है कि लगातार महाराष्ट्र पुलिस उन लोगों के संपर्क में भी है, आपका की फैमिली की बात करें या फिर श्रद्धा की फैमिली की बात करें या जो दोस्तों की बात करें, उनके लगातार संपर्क में है। और जो लक्ष्मण आडवाणी की बात करें हम, जो कि दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ भी की है, उसका स्टेटमेंट भी लिया है, वह लगातार महाराष्ट्र पुलिस संपर्क में था। महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली उन्हें भेजा है, तो जरूर महाराष्ट्र पुलिस का पूरा सहयोग दिल्ली पुलिस को मिलेगा। और जब भी महाराष्ट्र अगर जो पूरे श्रद्धा मामले को लेकर दिल्ली पुलिस आती है, तो बिल्कुल इस मामले पर महाराष्ट्र पुलिस साथ में होगी और जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां जाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सरकारी तंत्र की बात करें, आपको पता है पहले महाविकास आघाड़ी थी, सपोर्ट नहीं मिला करता था, लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की सरकार है, तो फुल सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पर पुलिस का, ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। और उस हिसाब से इस मर्डर मिस्ट्री को और कैसे और सॉल्व किया जाए, उस हिसाब से महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें पूरी मदद करने वाली है। जरूरी है भी, लोगों का गुस्सा अब उबल रहा है, लोगों का खून खौल रहा है और लोग चाहते हैं कि आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। श्रद्धा के साथ जो दरिंदगी हुई है वो आगे किसी बच्ची के साथ ना हो, इसीलिए तुरंत सजा मिले, जल्द से जल्द सजा मिले और इन्वेस्टिगेशन पूरी हो, ये पुलिस की भी कोशिश है। अभिषेक, नजर आप रखिएगा जब मुंबई पहुंचेगी दिल्ली पुलिस, कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है, कहां कहां जा रही है। आप ही के जरिए दर्शकों तक हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम पहुंचाने वाले हैं दिन भर, क्योंकि श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की मुहिम ITV नेटवर्क ने छेड़ी है और तब तक ये मुहिम जारी रहेगी जब तक श्रद्धा को इंसाफ मिल नहीं जाता, या फिर ये कहिए जब तक आफ्ताब को सजा मिल नहीं जाती।